अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये वीडियो मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के कमेंट्स भी मैं देख रहा था, व्हाट्सएप पर SMS भी देख रहा था। आप लोग कह रहे थे कि कासमी साहब अब कुरान मजीद की क्लासेस कब से आएंगी, तफसीर की वीडियोस कब से आएंगी। तो देखिए, मेरा पंजाब जाना हुआ तो उस वक्त नागा हो गई, फिर पंजाब के बाद जम्मू एंड कश्मीर में गया, वहाँ नागा हो गई। अब मैं मिस्र आ गया हूँ, तो यहाँ से जो मेरी वापसी है वो भी एक आध हफ़्ते के बाद है। तो मैंने ये सोचा था कि सफ़र में भी रहूँगा तो इंशाल्लाह आपको तफसीर की वीडियोस तो ज़रूर दूँगा, लेकिन वक्त ही नहीं मिल पा रहा है। सुबह से शाम तक थकान इतनी हो जाती है कि फिर मौका ही नहीं मिल पाता है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, आप ऐसे समझ लो जैसे शशमाही छुट्टी हो गई। मदरसे में शशमाही छुट्टी कहते हैं, यानी 6 महीने पढ़ाई के बाद एग्ज़ाम होता है और उसके बाद 10 दिन की छुट्टी हो जाती है। तो आप इस तरह से समझ लीजिए। और जो मेरे सफ़र के मकसद रहे तो वो घूमने फिरने के मकसद नहीं थे। मैं पंजाब भी गया तो वहाँ मदद करने के लिए गया, और ख़िदमत ख़ल्क़ ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। जम्मू एंड कश्मीर गया तो वहाँ पे तो इंतहाई बुरे हालात थे, तो वहाँ पे भी इसी काम के लिए जाना हुआ था। मिस्र आया हूँ तो मिस्र जो है ना, ये पैगंबरों की सरज़मी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में मिस्र को कई बार बयान किया है, और एक जगह अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, उदखुलू मिस्रा इंशाअल्लाहु आमिनीन, कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, अमन पा जाओगे। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत हारून अलैहिस्सलाम, हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम मिस्र आए, और भी बहुत सारे पैगंबरों से मिस्र का ताल्लुक़ रहा है। बड़े बड़े बुज़ुर्गान दीन, सहाबा इकराम मिस्र में तशरीफ़ लाए, तो यहाँ पर सहाबा इकराम के मज़ारात और बुज़ुर्गान दीन के मुतबर्रक चीज़ें यहाँ पर रखी हुई हैं। तो इस वजह से मेरा मिस्र आना हुआ है, क्योंकि देखिए, कुरान मजीद को पढ़ना और कुरान मजीद में जो जो बयान किया गया है, जैसे कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने एक जगह इरशाद फरमाया कि ज़मीन में चलो फिरो और देखो कि झुटलाने वालों का अंजाम कैसा रहा, देखो अल्लाह के नाफरमानों का अंजाम कैसा रहा। तो मिस्र में जो आना हुआ है वो सिर्फ़ इस वजह से आना हुआ है क्योंकि इस सरज़मी से पैगंबरों ने मोहब्बत फरमाई है, और इस सरज़मी के बारे में अल्लाह का कुरान मजीद में इरशाद है कि मिस्र में दाखिल हो जाओ, अमन पा जाओगे। फिर सहाबा इकराम की कब्रें यहाँ पर हैं, बुज़ुर्गान दीन की कब्रें यहाँ पर हैं, तो उन मज़ारात पर हाज़िरी की गरज से यहाँ पर आना हुआ है। तो जिस तरह से हम कुरान से मोहब्बत करते हैं, हदीस से मोहब्बत करते हैं, तो हमें भी चाहिए कि जिनके ज़रिए ये इल्म हम तक पहुँचा है, उनकी चीज़ों से और उनसे भी मोहब्बत की जाए। जैसे आप लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, क्यों करते हैं जी? क्योंकि मैं आपको कुरान सिखाता हूँ, मैं आपको हदीस सिखाता हूँ, मैं आपको तफसीर सिखाता हूँ। अब ये दीन मेरे पास कहाँ से पहुँचा है? सहाबा इकराम से, सहाबा इकराम के बाद ताबिईन, तबे ताबिईन, अइम्मा मुज्तहिदीन, बुज़ुर्गान दीन, उनके वास्ते से पहुँचा है। तो जितने हम पीछे जाएंगे वहाँ हमारे पीछे वालों का मकाम बड़ा होता चला जाएगा। जैसे अल्लाह के नबी के बाद सबसे बड़ा मकाम सहाबा इकराम का, सहाबा इकराम के बाद सबसे बड़ा मकाम ताबिईन का, ताबिईन के बाद सबसे बड़ा मकाम तबे ताबिईन का। तो यहाँ पर जो है ना, बहुत सारी दीनी चीज़ें हैं, तो उनको रिकॉर्ड करने, उनको देखने और प्रैक्टिकली उनको समझने के लिए यहाँ पर आना हुआ है। तो आप लोग वीडियोज़ ज़रूर देखिएगा और नाराज़ मत होइएगा, क्योंकि बाज़ लोग कमेंट कर रहे थे, कह रहे भाई कुरान मजीद की नागा हो जाए, ये अच्छी बात है। तो देखो, मुझे भी पता है कुरान मजीद की नागा नहीं होना चाहिए, लेकिन खैर के काम, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं लैंडस्लाइड हो गया, कहीं ज़लज़ला आ गया, तो जहाँ मेरी ज़रूरत होती है तो वहाँ पे मैं जाता हूँ, और आप लोग माशाल्लाह ताउन भी करते हैं। तो यही कुरान मजीद का अमली नमूना भी तो है ना, कि कुरान मजीद ने कहा कि अमली तौर पर नमूना बन के दिखाओ। तो हम जहाँ कुरान मजीद पढ़ते हैं, तो मैं इस तरह की चीज़ों में जब जाता हूँ तो अमली तौर पर उस काम को करना जो कुरान मजीद ने करने का हुक्म दिया है। और इस तरह के जो वाक़यात और इस तरह के जो शहर, इस तरह के जो मुल्क जिनका तज़किरा कुरान में है, मौका मिल जाए तो वहाँ पे भी जाना चाहिए। और जो लोग नहीं जा पाते तो हमारी वीडियोस देख सकते हैं। तो यही मकसद है सफ़र का। तो इसलिए थोड़ा सा 8-10 दिन आप ये समझ लीजिए छुट्टी हो गई। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश ये करूँगा कि यहाँ पर भी जो थोड़ा सा वक्त मिले तो उसमें एक रुकू के बजाय आधा रुकू हो जाए, लेकिन तफसीर की कोशिश करूँगा मैं कि इंशाल्लाह नागा ना हो। दुआओं की गुजारिश है, मुझे उम्मीद है कि मेरा ये उज़्र आप लोग ज़रूर कबूल करेंगे। मैं मानता हूँ कि डिजिटल बोर्ड आने के बाद भी बहुत नागा हो गई, और उसकी वजह यही है कि डिजिटल, वैसे तो हमारी क्लासेस अल्हम्दुलिल्लाह चल रही थी, लेकिन जब साहब पंजाब का ये फ्लड वाला मसला हुआ तो फिर पंजाब, फिर जम्मू एंड कश्मीर, फिर इजिप्ट आना हो गया। तो इसके बाद इंशाअल्लाह फिर हम पहुँचेंगे, दोबारा से सिलसिला शुरू करेंगे।
बाकी आप लोग जब तक ऐसे सोच लो कि छुट्टियाँ चल रही हैं, वीडियोस पाबंदी से देखिएगा, क्योंकि मिस्र की जो वीडियोस हैं ये बहुत काम की हैं। आप जो कुरान मजीद में पढ़ रहे हैं, है ना, तो और जो हम लोग सहाबा से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह वालों से मोहब्बत करते हैं, तो वो यहाँ कैसे आए, यहाँ पर उन्होंने कैसे ज़िंदगी गुजारी, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो समझने की हैं। अल्लाह ताला मुझे भी समझाने की, समझने की और आपको भी समझाने और समझने की तौफीक अता फ़रमाए। दुआओं की गुजारिश है, इस क्लिप को शेयर भी कीजिए, दूसरों तक पहुँचाइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक बेहतरीन तलबीना जिसको अगर आप एक बार यूज़ कर लेंगे तो फिर आप इसी के फ़ैन होकर रह जाएंगे। मार्केट में बहुत सारे तलबीना अवेलेबल हैं, लेकिन ये जो माई हदाया का तलबीना है, ये तलबीना क्वालिटी में नंबर 1 है। मैंने बहुत सारे तलबीने मार्केट के यूज़ किए, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं आए। सिर्फ आटा ही होता है और कुछ नहीं होता, प्राइस इतनी हाई। तो हमने आप लोगों की खिदमत में एक तलबीना आपको रिकमेंड किया था। ये तलबीना नंबर 1 है, बेस्ट है। क्वालिटी में आपको ज़रा सा भी फ़र्क देखने को नहीं मिलेगा। जो क्वालिटी बताई जा रही है, यानी नंबर 1 ही क्वालिटी है इसकी। आप एक बार इसको ट्राई करेंगे। तलबीना कमज़ोरी को दूर करता है, जैसे कि बाज़ लोगों को उठते बैठते चक्कर आते हैं, उसमें ये फ़ायदेमंद है। कैल्शियम की कमी, विटामिन की कमी, फ़ाइबर की कमी और भी जितनी तरह की बॉडी में, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनको कमज़ोरी है, वीकनेस है, ताकत की कमी है, जल्दी हाफ जाते हैं, जल्दी जो है ना थक जाते हैं, तो उनके लिए तलबीना बेस्ट है। तलबीना एक डिश समझ लो आप, जैसे हम लोग खीर खाते हैं ना, तो जैसे स्वीट खाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह से तलबीना होता है। आप इसको दूध में पकाइए, खीर की तरह आप इसको खाने के बाद मीठे के तौर पे या कभी भी जब आपको मन करे खा सकते हैं। कोई दवाई नहीं है, ये ड्राई फ्रूट से बनी हुई एक पाउडर है जिसको दूध में डालकर खीर की तरह बना के फिर सर्व किया जाता है। तो तलबीना अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अपना ऑर्डर बुक कराएं। थोड़ा सा ऑर्डर डिले हो सकता है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप इसी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। और अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही है तो आप askmqasmi@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। ये तलबीना आपको इतना पसंद आएगा कि आप इसके अलावा फिर किसी और तलबीने को पसंद नहीं करेंगे। क्वालिटी इसमें भर भर के रखी गई है। ड्राई फ्रूट्स का ये ख़जाना है तलबीना, ठीक है। तो एक बार इस तलबीने को ज़रूर यूज़ कीजिएगा, इंशाल्लाह आप बोलोगे यार मुफ्ती साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने ये तलबीना हमें रिकमेंड किया। जल्दी ऑर्डर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।